सब कुछ जल रहा था, उसका हर अंग जल रहा था। करण के अस्थिर मंजा के अंतिम टुकड़े के संपर्क में आया, जो सीधे उसके मस्तिष्क में चला गया। करण की यह विवेचना सब कुछ ठीक करने के आदेश दे रही थी। अस्थिर मंजा ने उसका पालन किया। अस्थिर मंजा ने करण के मन को जलाकर बहुत सारा रक्त बहाया, लेकिन यह सब विदेशी रक्त था। जैसे ही विदेशी रक्त करण के शरीर के संपर्क में आया, उसने असंगत पदार्थ को विघटित करना शुरू कर दिया। करण का खून अनिवार्य रूप से उसके पूरे शरीर को जला रहा था। उसी समय डिन ने करण की पीठ के विभिन्न हिस्सों पर लाइट मंद से भरे कई अलग अलग क्रिस्टल लगाए। जब उसने करण के शरीर को हिलते हुए देखा तो वह उस पर दबाव डालने लगा। वह अभी करण को हिलने की इजाजत नहीं दे सकता था। करण तीखी आवाज में चिल्लाया और उसने मोहन और सौरभ को बेचैनी महसूस हुई। उसके लिए इतनी दर्द भरी चीख सुनना आसान नहीं था। करण के मन और जीवन ऊर्जा का उपयोग जल्दी ही हो गया, लेकिन प्रयास क्रिस्टल ने इसे तुरंत भर दिया। बगल में राम ने भौं चढ़ा ली। ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया केवल योद्धा के शरीर वाले लोगों पर ही काम करती है। प्रकाश मन ही सब कुछ ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इससे शरीर से पूरे मन की आवश्यकता होती है। करण ने राम को भी नहीं सुना। दर्द बहुत ज्यादा था। यह प्रक्रिया से भी बदतर था। अगले मिनट में करण का पूरा शरीर अंदर से जलने लगा और करण ने एक के बाद एक मुंह से खून निकालना शुरू कर दिया। उसके शरीर के सभी नष्ट हुए, इससे उसके मुंह से जरिए बाहर निकल रहे थे। पृथ्वी पर ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन मन के साथ वैसी बहुत सी असंभव चीजें संभव हो गई। करण को और अधिक उल्टियां आने लगी और अगले 5 मिनट में उसने 10 लीटर से अधिक खून और जमा हुआ उल्टियां कर डाली। सौभाग्य से उसका मन उसे ठीक करता रहा। आखिरकार उसके शरीर के कुछ हिस्से विदेशी रक्त के अनुकूल होने लगे। उन्होंने विदेशी रक्त के गुणों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ मिलकर बाकी सभी चीजों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। उस समय करण की उल्टियां और भी बदतर हो गई। उनके मुंह से खून की लगभग निरंतर धारा निकल रही थी और वह रुकने और वास्तव में सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। आधे घंटे के बाद सारा खून बदल दिया गया। 10 मीटर बाद उसके सभी अंग बदल दिए गए। अगले 10 मिनट बाद उसकी सभी मांसपेशियां बदल दी गई और फिर उसकी नसें बदल दी गई और आखिरकार करण का दिमाग बदल दिया गया। करण पहले ही होश खो चुका था जब विदेशी पदार्थ ने उसके दिमाग पर हमला किया, तो क्योंकि उसका मस्तिष्क के टुकड़े और नाक से खून बह रहा था। इस समय उसका शरीर पहले से ही पूरी तरह बदल चुका था और 10 मिनट बाद सब कुछ बंद हो गया। कमरे के किनारे करण द्वारा फेंकी गई हर चीज से 10 से अधिक बाल्टियां भरी हुई थी। मौन कमरे में मौजूद लोग करण की ओर चले गए और डिन और राम ने करण के महत्वपूर्ण अंगों का परीक्षण किया और उसके शरीर की जांच की। अभी भी जीवित है, राम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने किया सिद्धांत के अनुसार, डिन ने कहा। उसका दिमाग नहीं बदलना चाहिए था, इसके क्रमिक प्रतिभाव से गुजरना चाहिए था और न्यूरोराइस अभी भी वही होने चाहिए, लेकिन विभिन्न गुणों के साथ। न्यूरोराइस राम ने पूछा, क्या यह कोई दूसरा शब्द है जिसके साथ आप आए? डिन ने कहा, आप इसे इस तरह सोच सकते हैं। राम को नहीं पता था कि डिन एक अलग दुनिया से की आत्मा थी। यह दुनिया के जादूगरों मन के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वे न्यूरोराइस की अवधारणा के बारे में नहीं जानते थे। समय समय डिन ने इस दुनिया के लिए कुछ विदेशी शब्द कहे, जिससे राम भ्रमित हो गए। करण की कुछ सेकंड तक जांच करने के बाद दिन ने कहा, सब कुछ क्रम में लगता है। जय, मुझे लगता है कि तुम आज के लिए यही सब कुछ अच्छा है। आपके पास शायद करने के लिए अन्य काम भी हो। राम जैन से सिर हिलाया। इससे पहले कि लोगों को संदेह होने लगे, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। डिन ने कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लड़के के साथ चीजें कैसी दिखती है। अच्छा लगता है। अगर तुम किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। राम ने कहा, हाँ डिन, आप आज इतिहास लिख दिया है। राम ने डिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। डिन ने केवल बेहोश करण को देखा। जब उसने राम की बातें सुनी तो उसे अजीब लगा। यह लगभग वैसा ही था जैसे यह सच नहीं हो सका। 20 साल का क्रोध, 20 वर्षों के असफल प्रयोग और उसकी प्रक्रिया, और अब आखिरकार यह सफल हो गया। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह केवल पहला कदम है। राम ने कहा, इसके बाद आपको इसे कम दर्दनाक बनाने का एक तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद आपको योद्धा के शरीर के बिना लोगों के लिए प्रक्रिया से गुजरने का एक तरीका ढूंढना होगा।
लेकिन आज आपने अपना पहला और सबसे कठिन कदम उठाया है। तुमने अच्छा किया पुराने दोस्त, राम ने उत्साहजनक और गर्व भरी आवाज में कहा। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। शिक्षक सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने इसके लिए बहुत समय और कड़ी मेहनत की है। रोहित ने पक्ष से कहा। इससे दुनिया का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सच्चे पथ के दायरे में आपकी उन्नति से भी अधिक हर कोई ऐसा कुछ हासिल करने का दावा नहीं कर सकता। मोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने जो देखा उसने उसका चेहरा भी अभी भी सफेद था, जबकि हर कोई दिन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मोहन मोहन करण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि हर कोई दिन की प्रशंसा कर रहा था। मोहन करण से हैरान था। इस तरह से जीवित रहने के लिए उसका हृदय विश्वास और इच्छा शक्ति कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। कर्ण किस प्रकार का राक्षस था? क्या दूसरों को इसके मतलब समझ में नहीं आया? कर्ण जैसा व्यक्ति भविष्य में क्या हासिल कर सकता है? क्या उसने उनमें से किसी को भी ऐसा नहीं हुआ? कर्ण के लिए इस तरह जीवित रहना कितना बेतुका था। इस समय मोहन के दिमाग में जादुई सर्कल के कर्ण के बारे में वह सब कुछ विस्तार से लिखा जो वह जानता था। यह मोहन को उसके पूरे जीवन में पर्याप्त हुए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। दिन को छोड़कर सभी लोग कमरे में चले गए। कर्ण के जागने तक दिन यही इंतजार करेगा। सौरभ के पास चलाने के लिए स्कूल था। रोहित के पास पढ़ाने के लिए कक्षा थी। मोहन को सीखना पड़ा। राम को बहुत कुछ करना था। दिन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पास पास यहाँ रुकने का समय था, और इसलिए उसने कर्ण के जागने का इंतजार किया, और उसने इंतजार किया और इंतजार किया, और 20 घंटे बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। कर्ण ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने सभी विदेशी निंदाओं और आत्मसात कर लिया। मैं बच गया। करण ने अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों ओर देखा। यह पहले से ज्यादा चमकीला नजर आ रहा था, लेकिन करण को यकीन था कि कमरे के अधिक रोशनी नहीं थी। मेरी दृष्टि से में सुधार हुआ है, करण ने सोचा। इस समय करण को अब इस पर कोई पछतावा नहीं था। इस दौरान उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ। आखिरकार उसे इतना दर्द झेलना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था, और करण को अपने दर्द और पीड़ा का फल मिलेगा। नाम? डिन ने पूछा। करण ने डिन की ओर देखा, फिर उसने कमरे के चारों ओर देखा और पाया कि वह डिन के साथ अकेला था। करण, उसने उत्तर दिया, मुझे अभी भी सब कुछ याद है। मुझे अपने जीवन के बारे में बताओ। डिन ने कहा। यह वाला या पहले वाला? करण ने पूछा। यह वाला। इसलिए करण ने यह साबित करने के लिए कि वह अभी भी वैसा ही है। डिन को पिछले 2 वर्षों में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया। आपके लक्ष्य क्या है? डिन ने पूछा। शक्ति, करण ने कहा। और कुछ? डिन ने पूछा। ज्यादातर शक्ति, लेकिन मैं किसी और चीज के खिलाफ नहीं हूँ, जब तक कि यह मेरे लक्ष्य में हस्तक्षेप नहीं करती है, जैसे कि रोमांस, दोस्ती, वह सब कुछ तुम्हें पता है। फिर डिन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपके व्यक्तिगत में तुरंत कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यह सुनने के बाद कर्ण थोड़ा चिंतित हो गया। क्या आपको लगता है कि मैं बिना ध्यान दिए बदल सकता था? यह संभव है, दिन ने कहा। आपके पूरे शरीर को घनित पदार्थ से निर्मित पदार्थ में बदल दिया गया है। कुछ बदलाव होंगे, यही तो आप कह रहे हैं? कर्ण ने पूछा। सही है, दिन ने कहा। इस सब को गुप्त रखने का कोई और कारण नहीं है। आपने इसे देखा है और आप मूल रूप से इसके बन गए हैं। आपने जो कुछ भी इसके साथ जोड़ा है, उसे न समझने से ही चीजें आपके लिए और भी कठिन हो जाएगी। करण ने डिन की बात सुनी। जो चीज आपने पहले देखी है उसे हम एम्बो मिशन कहते हैं। वे बहुत ही अजीब राक्षस है। आप उन्हें राक्षस क्यों कहते हैं, जानवर क्यों नहीं? करण ने पूछा। क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है वे जानवर नहीं है, डिन ने उत्तर दिया। वे जानवर नहीं है, करण ने भुआं चढ़ाकर। तो क्या वे इंसान है? क्या वे पौधे हैं? नहीं, डिन ने उत्तर दिया। जहाँ तक हम जानते हैं कि वे एक अद्वितीय जीवन रूप है। आप इसके बारे में इतने स्पष्ट कैसे हैं? क्या चीजें उसने जानवर से अलग बनाती है? उनकी शक्तियाँ और कार्य, डिन ने कहा। कर्ण ने विस्तार की प्रतीक्षा की। हर 6 महीने में ये गणित वस्तु कहीं से भी प्रकट होती है, लेकिन उनकी उपस्थिति का एक निश्चित पेंट भी होता है। वे करते क्या है? कर्ण ने पूछा। वे नष्ट करते हैं, डिन ने उत्तर दिया। केवल नष्ट करो? डिन ने कहा। प्रकट होने के बाद वे अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी, वायु, जीवन, आग, पानी, सब कुछ। वे हर उस चीज को नष्ट कर देते हैं जिसे पदार्थ है। क्यों? कर्ण ने भुआं सिकोड़ते हुए पूछा। हम नहीं जानते, डिन ने उत्तर दिया। उनमें से बहुत सारे नहीं हैं, और हम उन्हें जंगल में नहीं देख सके, क्योंकि हर एक सेकंड में वे अस्तित्व में रहते हैं। वे अधिक पदार्थ को नष्ट करते हैं
करण ने कुछ देर चुप रहा। किसी ने उसके बारे में कभी नहीं क्यों नहीं सुना, उसने पूछा। क्योंकि वे सभी हमारे लिए बहुत जल्दी मर जाते हैं, डिन ने कहा। पुराने धर्मग्रंथों के अनुसार उन्हें जीवित रखने से वे और अधिक होंगे। जितने अधिक होंगे उतने ही अधिक आएंगे। वास्तव में उन्हें कौन मारता है? कर्ण ने पूछा। उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था। उनके 3 सतर हैं, डिन ने समझाया। जो आपने पहले देखा था वह सबसे कमजोर किस्म का था। वे मूल रूप से सोल्जर स्टेट एम्बो मिशन के रूप में गिने जाते हैं और टूर जानवरों की एक विशेष सेना उन्हें मार देती है। सच्चे जादूगर कर्ण ने पूछा। अनुनाई क्यों नहीं? क्योंकि वे भयानक रूप से शक्तिशाली है, डिन ने समझा। सोल्जर स्टेट पर एक पीड़ित व्यक्ति जनरल स्टेट पर किसी को आसानी से मार सकता है। वे कमांडर स्टेट के कुछ कमजोर प्राणियों से भी लड़ सकते हैं। कर्ण की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई। क्या? सोल्जर स्टेट पर कुछ ऐसा जो कमांडर स्टेट पर कुछ लड़ने में सक्षम था? वह असफल था। कैसे? करण ने पूछा। मैं जल्द ही उस पर आऊंगा, डिन ने कहा। पहले मैं आपको अन्य 2 के बारे में बता दूं। करण ने कुछ नहीं कहा। दूसरी किस्म सामान्य चरण में है। ये चीजें सच्चे पर चरण में कमजोर प्राणियों में भी लड़ सकती है। उस समय डिन ने एक आह भरी। उन्होंने कहा, मैं उनके सामने असाई हूं। मैंने पहले भी इसकी कोशिश की थी। करण के लिए अभी डिन पर विश्वास करना कठिन था। डिन जनरल स्टेट पर किसी चीज के खिलाफ हंसाए थे। यह सामान्य चरण में कोई विस्फोटक पर्वतीय कछुए की तरह लड़ सकता है और भी। वो तीसरा करण ने पूछा। अब तक उसे यकीन हो गया था कि उसका पहला अनुमान सही था। डिन ने कहा, जॉन ब्रिस्टर उनसे निपटते हैं जैसे कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे। अजारकता के दिन का यही कारण है। टॉम ईगल कमांडर स्टेट एम्बो मिशन के ये भूमि की खोज करता है, उन्हें मार देता है, जैसे कि हमने कहा है। कुछ अन्य जोन जानवर भी यही काम करते हैं। प्रत्येक जोन जानवर को इस चीजों को मारने की जरूरत नहीं है। उनमें से कई अपने जोन में रहते हैं, बस अपने जोन में दिखाई देने वाली घृणित वस्तुओं को मारते हैं, जिन ने समझाया। अजारकता के दिवस का कारण हर 6 महीने में स्टॉर्म ईगल कमांडर स्टेट एम्बो मिशन से निपटने के लिए निकल जाता है। कमांडर स्टेट एम्बो मिशन कितने शक्तिशाली है? करण ने पूछा। केवल 5 राजाओं के पास उनके खिलाफ लड़ने का मौका है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। 5 राजा अस्तित्व के केवल 5 अकस्मेज हैं, और अगर उन्हें कमांडर स्टेट एम्बो मिशन से लड़ना होता तो यह एक आसान लड़ाई नहीं होती, डिन ने समझाया। और जोन जानवर? करण ने पूछा। डिन ने तथ्य से कहा। टॉम ईगल के पंख का एक आकर्षित फड़फड़ाव उन्हें तय कर देता है। करण ने गहरी सांस ली। जोन जानवर वास्तव में शक्तिशाली थे। क्या ये घृणित वस्तुएं भी यहाँ दिखाई देती है? करण ने पूछा। डिन ने कहा, वे ऐसा करते हैं, लेकिन केवल कमजोर संस्करण। यदि उन्हें उनमें से कोई भी प्रकट होता है तो जोन भाइयों आपके ध्यान में नए आए बिना ही उन्हें निपट लेते हैं। उस संस्करण को वह एहसास याद आया जो उसने तब महसूस किया था जब आइस विवरण ने अपनी ढील छोड़ दी थी। एक युद्ध के मैदान में दिखाई दिया, सही है? करण ने पूछा। आपने उस पर ध्यान दिया? डिन ने पूछा। करण ने सिर हिलाया। अजारकता के दिन मुझे अचानक यह परिचित लेकिन डरावना एहसास महसूस हुआ, और मैंने उत्तर पश्चिम की ओर देखा। तभी मैंने आइस विवरण को आकाश में उड़ते हुए देखा। डिन ने थोड़ी देर तक करण की ओर देखा। हाँ, यह एक जनरल स्टेट एम्बो मिशन था, जिसमें कुछ सोल्जर स्टेट एम्बो मिशन थे, और आप जानते हैं कि यह वहां दिखाई देगा, करण ने कहा। डिन ने लगभग 3 सेकंड तक करण को आंखों में देखा। काफी होशियार, डिन ने कहा, लेकिन उस घटना के बारे में सब कुछ राजनीति के बारे में है, न कि घृणित चीजों के बारे में। मैं आपको घृणित चीजों के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप उसकी शक्ति के बारे में जान सकें, लेकिन अब आपके पास उनकी अनोखी शक्ति हो सकती है। उस घटना की विशेषताएं राजनीति है, और यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। करण ने सिर हिलाया, लेकिन वह खुश नहीं था। तो उसकी शक्तियाँ क्या है? उन्हें इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? करण ने पूछा। डिन ने कहा, घृणित वस्तुओं में एक निश्चित अद्वितीय शक्ति होती है, जिसे एक एफिनिटी भी कहा जा सकता है। मुझे लगता है जब आपने मुझे बताया कि उसने आपको क्या बताया, तो मुझे पहले ही से ही ये संदेह हो गया कि आपने घृणित लोगों के साथ इस आत्मीयता को साझा किया है। कौन सा है? करण ने पूछा। वे पदार्थ को मन में बदल सकते हैं। पदार्थ को मन में बदलना? करण ने पूछा। डिन ने सिर हिलाया। इस तरह से वे अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर देते हैं। वे पदार्थ और यहाँ तक कि मौलिक मन को भी अपने आसपास की प्रकृति मन में बदल देते हैं। उसकी शक्ति की डिग्री बहुत विभिन्न होती है। सबसे कमजोर लोग केवल मौलिक मन को प्राकृतिक मन में बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें इसमें कठिनाई होती है। शक्तिशाली पदार्थ को नष्ट करना?
करण ने सोच में अपनी ठुंडी घुचलाई और उसका शक्ति स्रोत यही बात है, यह विभिन्न विभिन्न है। कमजोर लोग अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय कमजोर हो जाते हैं, लेकिन कमांडर स्टेज पर मौजूद लोग बिना कुछ किए पहले से ही अपने आसपास कुछ हद तक विनाश पैदा कर सकते हैं। क्या यह परिचित लग रहा है? करण ने सोचा। मैं पढ़कर सिर हिलाया। ये दोनों चीजें इस बात से संबंधित है कि मेरी एफिनिटी कैसे काम करती है। अन्य लोग अपनी आत्मीयता को उजागर करने के लिए अपने मन का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका मन उनकी शक्ति का कोई स्रोत है। इस बीच मैं तकनीकी रूप से अपनी एफिनिटी के साथ अपने मन का उपयोग नहीं करता। यदि मैं अपने बर्फ और आग को विस्फोटक में घायल नहीं होता, तो मैं सैद्धांतिक रूप से बिना ब्रेक लेने की आवश्यकता के उसकी पूरी शक्ति के साथ उन्हें लगातार मुक्त कर सकता हूँ। एक तरह से मैं अपने परिवेश में मन को अपने शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग कर रहा हूँ, जिसका तकनीकी रूप से मतलब है कि मेरी शक्ति स्रोत मेरे परिवेश जितना ही शक्तिशाली है। दूसरा भाग भी बहुत सामान्य है। जब अन्य लोग और जानवर अपनी एफिनिटी का उपयोग करते हैं, तो वे घायल नहीं होते हैं। इस बीच कमजोर एम्बोमेशन और मैं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शक्ति मेरी अपनी नहीं है, मैं किसी और की शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। यही कारण है कि यह मुझे चोट पहुंचाता है। अग्नि एफिनिटी वाला कोई व्यक्ति बिना किसी समस्या के अपनी आग को उजागर कर सकता है, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति उन पर आग का गोला फेंकता है, तो वे वैसे भी विस्फोट कर देते हैं। करण को वह समय याद आया जब उसने हिरन के सींगों को छुआ था और जब उसने बर्फ की लकड़ी को छुआ था। मैंने आइस मन को भी अवशोषित किया था और इसे प्राकृतिक मन में बदल दिया था, लेकिन ये दोनों मामले केवल इसलिए हो सके क्योंकि आइस मन शुद्ध था। मैंने आइस एफिनिटी के साथ कई जानवरों से लड़ाई की थी और जब वे हमला करते थे, तब भी मुझे चोट लगती थी। आइस मन को नियंत्रण करने वाले किसी व्यक्ति से इसका कुछ लेना देना हो सकता है या नहीं। आइस बोर्ड मर चुका था और हिरन ने अपने सींगों में शुद्ध आइस मन संग्रहित किया था। करण ने छत की ओर देखा। मुझे लगता है कि मैं एक आइस जादू के आइस मन को तब तक अवशोषित कर सकता हूँ जब तक यह उसके शरीर के बाहर संग्रहित है। ऐसा नहीं होगा, करण ने कई सेकंड के सोचने के बाद कहा। मेरी एफिनिटी को अपनी शक्ति मुझसे नहीं मिलती है और जब मैं इसका उपयोग करता हूँ तो मैं घायल हो जाता हूँ। ये सही है, डिन ने कहा। एक तरह से आपके पास पहले से ही गणित वस्तुओं के समान शक्तियाँ थी। उनमें और अब आप में अभी भी एक निश्चित अंतर है। कम से कम पहले तो ऐसा ही था, डिन ने कहा। करण ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी बाईं भुजा की ओर देखा। मुझे आशा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, करण ने कहा। डिन ने कहा, सबसे पहले परीक्षण करें कि क्या आपकी पुरानी क्षमता अभी भी काम करती है। करण ने अपनी बाईं हाथ बगल की ओर इशारा किया। उन्होंने तेजी से एक आइस ब्लास्ट और एक फायर ब्लास्ट जारी किया। करण का हाथ मूल रूप से फिर से नष्ट हो गया। तो यह नहीं बदला है, डिन ने कहा। लेकिन करण ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने भौहें सिकोड़कर उसकी बाह की ओर देखा। करण ने देखा कि उसका हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। डिन ने करण की उत्सुक हरकतों पर भौं चढ़ा ली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 30 सेकंड बाद करण का हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया था। डिन ने कहा, इसमें पहले से अधिक समय लगा। आपके पास एक योद्धा का शरीर है। आप अपने मन का उपयोग करके 1 सेकंड से भी कम समय में अपनी बाह को ठीक कर सकते हैं। इस बार यह अलग क्यों है? करण ने अपनी बाह से दूर डिन की ओर देखा। मैंने अपने मन का उपयोग नहीं किया, करण ने कहा। डिन की आंखें चमक चमक में आ गई। आपने अपने योद्धा के शरीर की क्षमता का उपयोग नहीं किया, ने पूछा। करण ने सिर हिलाया। डिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो आप अपने मन का उपयोग किए बिना 30 सेकंड में अपनी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी बाह को ठीक करने में कामयाब रहे। करण ने फिर से सिर हिलाया। तुम्हारे हाथ की मरम्मत के लिए क्या उपयोग किया गया था? डिन ने पूछा। उत्तर देने के बजाय करण ने अपनी आंखें बंद करी और अपने परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसका हाथ ठीक हो रहा था, तो उसे एक अनोखी चीज का एहसास हुआ। डिन ने करण को नहीं रोका और बस उसका इंतजार करता रहा। लगभग 1 मिनट के बाद करण ने अपनी आंखें खोली। क्या आप जानते हैं कि विशिष्ट समानताएं वाले जादूगर और योद्धा अपने परिवेश को कैसे महसूस कर सकते हैं? यदि उस प्रकार का मौलिक मन बहुत परिचित है, करण ने पूछा। डिन ने सिर हिलाया। इससे मन श्रेष्ठ का कहा जाता है। आप जितना मजबूत होगे, इतने इसकी सीमा उतनी ही होगी और तस्वीरें उतनी ही स्पष्ट होगी। जब आपका दिमाग एक निपुण के स्तर पर पहुंच जाता है, तो
आप मूल रूप से इसे हर जगह उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार का मन कम से कम कुछ मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, करण ने कहा, वह मेरे पास है। लेकिन प्राकृतिक मन के साथ डिन की आंखें आश्चर्य में फैल गई। प्राकृतिक मन के साथ उसने पूछा। करण ने सिर हिलाया। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं अपने चारों ओर प्राकृतिक मन को महसूस कर सकता हूँ। डिन ने भौचक्का रह गया। तो आपका आकर्षण प्राकृतिक मन के प्रति है? मुझे नहीं पता, करण ने उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ है। मुझे इसके लिए अलग अलग मन स्रोत की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा मैं पृथ्वी और धातु मन स्रोत का उपयोग नहीं कर सकता। डिन ने सोचे विचार में अपनी ठंडी को सहलाया। एक तरह से यह बहुत अधिक नहीं बदलता है। मुझे पहले से ही संदेह था कि आपके पास किसी प्रकार की मन संतुलन एफिनिटी है, और आग और बर्फ विपरीत है, प्रकाश और अंधेरा विपरीत है, हवा और पृथ्वी विपरीत लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं है। यदि आग बर्फ को छूती है तो दोनों में से एक नष्ट हो जाता है। यदि हवा पृथ्वी को छूती है तो वे बस एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करती है। तो आपकी आत्मीयता का शक्तियों को बढ़ाने या घटाने से कुछ लेना देना है। और यदि आपको भी गणना की क्षमता प्राप्त हुई है, तो आपके भी हर चीज को प्राकृतिक मन में बदलने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, डिन ने कहा। यदि आपके पास प्राकृतिक मन के प्रति आकर्षण है, तो आपका प्राकृतिक मन को बदलने और इसका उपयोग करने में सक्षम होगे। लेकिन हर कोई ऐसा पहले से ही कर सकता है। यही प्राकृतिक मन का मुद्दा है। इसका उपयोग हर कोई कर सकता है और हर चीज में तब्दील हो सकता है। आप वास्तव में इसे किसी ऐसी चीज में नहीं बदल सकते जो आपकी चार एफिनिटी से अलग हो। इसलिए अतिरिक्त जब भी आप इसका उपयोग करते हैं तो आप घायल हो जाते हैं। एक एफिनिटी उपयोगिताओं को घायल नहीं करती है। यही कारण है कि आप इसके लिए एफिनिटी नहीं रख सकते हैं। प्राकृतिक मन आपकी एफिनिटी के साथ कई पक्ष हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे इसका अस्तित्व ही नहीं है। यह डिन ने करण के ओर देखते हुए कहा, आप अभी तक इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव का विरोध कर सकते हैं। करण ने फिर से वही सोचा जो डिन ने उससे कहा था। कमांडर स्टेट एम्बो मिशन बिना घायल हुए या किसी शक्ति को स्रोत का उपयोग किए बिना अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर सकते हैं। वे कैसी आत्मीयता थी, हर चीज को प्राकृतिक मन में बदलना। क्या आपके उपचार के अलावा आपको कोई भी नई क्षमता मिली? डिन ने पूछा। करण ने अपनी बाईं बाह को देखा और उसे महसूस करने की कोशिश की। प्रक्रिया से पहले कर्ण की आत्मीयता की कल्पना की हुई छवि आग और बर्फ का एक घूमता हुआ चक्र था, जो अंधेरे और प्रकाश के एक घूमते हुए घेरे के घिरी हुई थी। अब यह केवल काला था। इससे भी अधिक, यह अंधेरा काला जैसा महसूस नहीं हुआ। यह एक अलग काला था। यह खालीपन जैसा महसूस हुआ। जैसे ही कर्ण ने अपनी बाईं भुजा पर ध्यान केंद्रित किया, उसने किसी प्रकार की शक्ति महसूस हुई। वह नहीं जानता था कि यह क्या कर सकता है, इसलिए कर्ण ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपना हाथ उस मेज पर रख दिया जिस पर वह बैठा था।